महाराज विक्रमादित्य के दरबार में ज्ञान, शौर्य और दानशीलता की मिसालें रोज घटती थीं, पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके धैर्य और बुद्धिमता की कड़ी परीक्षा ली। वह दिन था जब दरबार में एक अज्ञात व्यक्ति ने प्रवेश किया, जिसने अपने साथ एक रहस्यमय दर्पण लाया। दरबार में बैठा वह व्यक्ति एक जादुई दर्पण दिखाते हुए बोला, महाराज, यह दर्पण केवल उन्हें ही सच्चाई दिखाता है जो अपने दिल से पूरी तरह से ईमानदार हैं। इसे देखने से आपके अतीत के रहस्य और भविष्य की चेतावनियां प्रकट हो सकती हैं। राजा विक्रमादित्य को यह चुनौती भरी बात सुनकर दिलचस्पी हुई। उन्होंने दर्पण को देखने की इच्छा जताई। जैसे ही उन्होंने दर्पण में झांका, उन्हें अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं की झलकियां दिखाई दीं। लेकिन अचानक दर्पण में एक भयानक दृश्य उभरा। वह दृश्य एक रहस्यमय किले का था, जिसके अंदर बंद एक स्त्री मदद के लिए पुकार रही थी। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत इस रहस्य की तह तक जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने प्रिय साथी बेताल का आह्वान किया और उससे उस किले के बारे में पूछा। बेताल ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यह किला कालांतक नगरी में है, जहां एक मायावी तांत्रिक निवास करता है। वह तांत्रिक अपनी काली विद्या से लोगों को भ्रमित कर अपनी इच्छाएं पूरी करता है। उस स्त्री को मुक्त करने के लिए आपको अपनी बुद्धि और साहस की परीक्षा देनी होगी। राजा विक्रमादित्य ने बिना एक क्षण गंवाए यात्रा शुरू की। बेताल उनकी रक्षा और मार्गदर्शन के लिए उनके साथ हो लिया। मार्ग में कई बाधाएं आईं। भयानक जंगल, रक्त पिपासु भेड़ियों का झुंड और गहरी खाइयां। लेकिन विक्रमादित्य के साहस और बेताल की चतुराई से सब कुछ पार हो गया। अंततः वे उस किले तक पहुंचे। किला अपने आप में एक गूढ़ पहेली था। जैसे ही वे अंदर प्रविष्ट हुए, तांत्रिक ने अपने मायाजाल से उन्हें घेर लिया। उसने विक्रमादित्य को चुनौती दी कि अगर वह 3 पहेलियों का सही उत्तर दे देंगे तो वह स्त्री को मुक्त कर देगा। पहली पहेली थी, वह क्या है जो सुबह 4 पांव, दोपहर 2 पांव और शाम को 3 पांव पर चलता है? विक्रमादित्य ने बिना समय गंवाए उत्तर दिया, मनुष्य। बचपन में वह हाथ पांव के बल चलता है, जवानी में अपने पैरों पर और वृद्धावस्था में छड़ी का सहारा लेता है। दूसरी पहेली थी, ऐसा कौन सा जल है जो पिया नहीं जा सकता? विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, समुद्र का जल। तांत्रिक ने तीसरी और अंतिम पहेली पूछी, ऐसा कौन सा जीव है जो बिना सांस लिए जिंदा रहता है? यह सुनते ही विक्रमादित्य को क्षण भर के लिए सोचने की जरूरत पड़ी। बेताल ने धीरे से कान में कहा, मछली। विक्रमादित्य ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया। तांत्रिक उनके उत्तरों से स्तब्ध रह गया। उसे अपनी हार माननी पड़ी और उसने किले के भीतर बंद स्त्री को मुक्त कर दिया। वह स्त्री राजकुमारी चंद्रलेखा अपने राज्य की सबसे बुद्धिमान और सुंदर स्त्रियों में से एक थी। उसने विक्रमादित्य का आभार प्रकट किया और कहा, महाराज, आपने केवल मुझे नहीं बल्कि पूरे राज्य को तांत्रिक के आतंक से मुक्त किया है। तांत्रिक अपनी हार से क्रोधित होकर विक्रमादित्य पर हमला करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बेताल की शक्तियों ने उसे रोक लिया और उसे अंधकार में विलीन कर दिया। राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी चंद्रलेखा अपने राज्य लौटे। वहां उन्होंने एक भव्य समारोह का आयोजन किया और उस जादुई दर्पण को अपने दरबार के मुख्य कक्ष में स्थापित किया, ताकि यह सभी को यह सिखा सके कि सत्य और ईमानदारी की राह पर चलना ही सबसे बड़ी वीरता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, बुद्धिमानी और साहस से बड़ी विपत्ति को भी पार किया जा सकता है।